हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का। अब का नेम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे मतलब कि मानव नेत्र की अगर बात हुई तो मानव का नेत्र मतलब क्या होता है, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, उनका क्या काम होता है, आज उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आपको मतलब शुरू करने से पहले मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको मेरी बातों को केवल ध्यान से सुनना है। ये जो हमारा नेत्र है क्या होता है, क्या नाम, इसके क्या नाम है, उसका काम क्या क्या है, मैं यहाँ पे बता दूंगा और आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। आप वहाँ से लिख सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं। चाहे आप पहले नोट कर लीजिए तब वीडियो को देखिए, या फिर पहले वीडियो को देख लीजिए तब आप नोट करिए, जो भी है आपके पास चॉइस है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा मानव नेत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये मानव नेत्र होता क्या है। मानव नेत्र, अब आपको भी पता है कि अगर ये हमारे मतलब अब अगर हमारे पास आँख ही नहीं होगा तो हम किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये हमारी जो आँख है, इसका हम डेफिनेशन से सिंपल सा बताएं तो ये एक अत्यंत मूल्यवान वस्तु भी है, जो हमें प्रकृति से मिला है, मतलब भगवान ने हमें प्रदान किया है, मूल्यवान है। और दूसरी बात ये क्या है कि हमें किसी चीज़ को देखने में मदद भी करता है, हमें बताता है कि हाँ ये बॉटल है, पेन है, बोर्ड है, अलमीरा है, जो भी है ये हमें बताता है। इसका मतलब कोई ना कोई ये एक ज्ञान की बातें बताता है, ज्ञान की बातें बताता है, इसीलिए इसका मतलब ये एक प्रकार की ज्ञानेंद्रिय है। और ये कैसे ज्ञानेंद्रिय, आपको भी पता है कि अगर हम थोड़ा सा भी मतलब ये सिंपल सा डेफिनेशन ये होगा कि मानव ने मतलब ये अत्यंत मूल्यवान, ये जो हमारा आँख है, हमने यहाँ पे आँख बनाया है, ये अत्यंत मूल्यवान तथा एक सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है, जो इस दुनिया के किसी भी वस्तु को या फिर रंग बिरंग विभिन्न प्रकार के रंगों को देखने में क्या करता है, हमें सक्षम बनाता है। कौन? हमारी आंखें। ये जो है हमारी आंखें रंग बिरंग, अब देखो सुग्राही का उसमें मतलब क्या हो गया, सुग्राही। मूल्यवान की तो बातें समझ में आई। अगर आंख ही नहीं रहेगा तो हम देख नहीं पाएंगे, तो कुछ कर भी नहीं सकते। कोई अंधा आदमी है वो भी तो कर ही लेता है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास आंख है उसके तुलना में वो कम ही कर पाता है। मतलब जिसके पास आंख है वो ज्यादा बढ़िया से कर लेता है। इसका मतलब है कि आंख सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमारे जीवन का है, वो मतलब निभाता है जो हमारा आंख है। तो आंख क्या है हमारा, एक मतलब कि सुग्राही ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय का मतलब भी मैंने समझा दिया, जो हमें किसी ज्ञान को इंगित कराता है कि हाँ ये चीज है ये नहीं। और सुग्राही का मतलब होता है कि सेंसिटिव, सेंसिटिव। अब देखिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया है कि सेंसिटिव है, हिंदी का मतलब उसका सुग्राही। सेंसिटिव का यही मतलब है कि किसी चीज को आसानी से नुकसान, मतलब कि कितना जल्दी नुकसान पहुंचाया जाए। जैसे कोई पर्सन भी होते हैं, अगर उन्हें हम कुछ बुरा भला कह दें तो वो थोड़ा से मतलब कि बातों को एकदम जल्दी से बुरा मान लेते हैं। थोड़ा अगर मजाक भी किया जाता है तो चिढ़ जाते हैं। तो ऐसे हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति सेंसिटिव है, कि आसानी से ये मतलब बुरा मान जाता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति सेंसिटिव। सेंसिटिव वर्ड हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये मार्कर, ये अगर हम इसे जैसे टच करते हैं, अगर ये टूट जाता है तो ये सेंसिटिव मार्कर है, इसका भी नाम होगा। तो हमारा क्या डेफिनेशन हुआ, आंख जो है हमारा एकदम अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय, जो दुनिया के किसी भी वस्तु को या फिर इन विभिन्न प्रकार के रंगों को देखने में हमें सक्षम बनाता है। दूसरा, ये कैमरे की भांति भी काम करता है। अब कोई भी चीज़ है, देखो ये कैमरा से मैं शूट कर रहा हूँ तो ये आपको दिख रहा है, उसी तरह हमारी आंखें भी किसी इसी चीज को देख रही हैं, तो ये कैमरे की तरह भी काम करता है। दूसरा ये आता है कि ये कितना बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका डायमीटर होता है, व्यास होता है, इसका जो व्यास होता है लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। अब आप स्केल में देखे होंगे, ये हमारा स्केल होता है,
जो भी आता है, आप 10 रुपए का स्केल खरीदते हैं, इतना बड़ा होता है स्केल हमारा। उसमें जो छोटी छोटी रीडिंग लिखी होती है, लाइन जो छोटी छोटी होती है, अगर उन्हें 10 लाइनों को मिला दिया जाए, उन छोटी छोटी 10 लाइनों को मिला दिया जाता है, तो वो हमारा 1 सेंटीमीटर का बनता है। वो हमारा 1 सेंटीमीटर का बना। वैसे इसे हम 20 लाइन मतलब कि 23 लाइनों को मिला देंगे तो हमारा 2.3 सेंटीमीटर बन जाएगा, या फिर 23 मिलीमीटर बन जाएगा। तो आंख का व्यास उतना ही होता है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2.3 सेंटीमीटर। कुछ हमारा इतना बड़ा हो जाएगा, और जो भी होगा हम देख लेंगे उस अपने स्केल के अंदर। तो ये बात हो गई हमारे नेत्र के बारे में। ये क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, कितना बड़ा होता है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा, इसके अंदर अब जो ये सारी चीजें जो ऐसे बना है, ये बना है, ये ऐसे ऐसे, इसका क्या नाम होता है, उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमें जाने के लिए कॉर्निया। इसे स्वच्छ मंडल से भी जानते हैं। कॉर्निया, अब देखिए कॉर्निया क्या होता है। अब हमारे आंख में इसका भी कुछ लोकेशन होगा, स्थान होगा, कहाँ होता है। तो जो हमारे यहाँ का सबसे बाहरी भाग है, देखिए ये वाला, जो ये वाला भाग है हमारे यहाँ का, एक पतली सी झिल्ली होती है, पारदर्शी झिल्ली होती है, जो आर पार दिखती है, जो हमें दिखती नहीं। ये जो हमारा आंख है व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, उससे भी पहले एक लेयर बना हुआ है हमारे आंखों का। तो ये क्या होता है, उसका नाम है हमारा कार्निया। अब इस कार्निया का काम क्या होता है, इसे स्वच्छ मंडल के नाम से जानते हैं। और ये हमारे यहाँ का ना सबसे नाजुक पार्ट भी है, मतलब एकदम नाजुक है, मतलब एकदम कमजोर पार्ट भी यही हमारा कार्निया होता है। इसका मेन यही काम होता है ना, जो भी प्रकाश आते हैं ये यहाँ से इसे अपवर्तित कर देता है। आने वाले प्रकाश को अधिकांश भागों को ये क्या कर देता है, कार्निया अपवर्तित कर देता है। अपवर्तित करके ये लेंस की तरफ भेज देता है, ताकि लेंस इसे रेटिना पे पहुंचा सके, जिससे प्रतिबिंब बने हम देख लें। तो कार्निया क्या होता है, ये हमारे आंख का सबसे बाहरी भाग होता है, एक पारदर्शी झिल्ली होती है, और इसका काम होता है कि आने वाले प्रकाश को अपवर्तित कर दे, मतलब इसमें अपवर्तन होता है। अपवर्तन का मतलब ये मैंने बता दिया, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो अपने मार्ग से विचलित हो जाए। अब देखिए प्रकाश यहाँ पे ऐसे आती है, तो ये क्या कर देता है ना, इसे झुकाकर इसके अंदर भेज देता है। तो ये हमारा कार्निया हो गया, कार्निया के बारे में हमने जान लिया। दूसरी बात अब हम जान लेते हैं थोड़ा कॉन्जेक्टिवा के बारे में। कॉन्जेक्टिवा, इसे हिंदी में भी कॉन्जेक्टिवा भी बोलते हैं। इसे हिंदी में भी कॉन्जेक्टिवा ही बोलते हैं। इसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं, हाँ, क्योंकि वो उसको बताएंगे तभी हम जान पाएंगे। ये जो हमारे आंखों के अंदर व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा आपको, सबके आंखों में होता है व्हाइट व्हाइट, इसका नाम होता है स्कैलेरा। इसका नाम होता है स्कैलेरा। स्कैलेरा, तो जो आंखों पे ये स्कैलेरा होता है ना, इसे जो ढक कर रखता है, पहले तो हमारा कार्निया हो गया सबसे भाग में, फिर जस्ट कार्निया के अंदर थोड़ा सा जाएंगे, जो हमारा व्हाइट वाला भाग है उसे ढक कर रखता है कौन, ये कॉन्जेक्टिवा। जो स्कैलेरा को ढकने का मतलब कवरिंग करने का काम करता है, उसका क्या नाम होता है, कॉन्जेक्टिवा। अब कॉन्जेक्टिवा है, ये ढकने का काम करता है, और भी इसके काम होंगे, जैसे ढकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ ढकने का, ढकने का ये मतलब हुआ कि जो भी हमारे आसपास के धूल कण है उससे ये हमारी रक्षा करता है। तो ये इसको हम नेत्र का कवच के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे मतलब कि बाहरी तत्वों से क्या करेगा, बाहरी तत्वों से रक्षा करता है। और दूसरा ये क्या करता है कि ये इसको हम नेत्र का मतलब नेत्र का ये कवच के नाम से भी, नेत्र के कवच के नाम से भी जाना जाता है। किसे, कॉन्जेक्टिवा के। क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये हमारे व्हाइट वाले स्कैलेरा को ढक कर रखता है। अब ये जब ढकेगा तो उसके अंदर कुछ जाएगा ही नहीं। उससे पहले हमारा ये कार्निया होता है, ये तुम्हारी पतली सी झिल्ली होती है। अब झिल्ली का ये मतलब नहीं होता कि चाकू लिए फाड़ दें, आग में भी डालोगे तो फट जाएगा, वो नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा कॉन्जेक्टिवा के बारे में आपने जान लिया। स्कैलेरा क्या होता है, हमारे आंखों में जो हमारा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वो होता है, ये उसे ढकने का काम करता है, कौन, कॉन्जेक्टिवा। तीसरा हम देखते हैं क्या होगा हमारा, इसके जस्ट आगे आएंगे। अब देखिए ये हो गया हमारा कार्निया। अब इसके बारे में मैं बताऊंगा, ये जो हमारा खाली स्थान है इसे मैं थोड़ा आगे बताऊंगा, उससे पहले हम ये जान लेते हैं, जो ये हमारा है आइरिस, इसका तीसरे का नाम है आइरिस। इसे हिंदी में परितारिका भी बोलते हैं, परितारिका।
आइरिस, परितारिका। अब आप देख रहे होंगे यहाँ आंख में मतलब ये जो लाइनें हैं जो ऐसे झुकी हुई है, ये वाला और ये नीचे की तरफ, ये पेयर के रूप में होती है परिधारिका। ये क्या होता है ना, हमारा एक वलयाकार डायग्राम का होता है, मतलब वलयाकार आकृति का होता है। अब वलयाकार का क्या मतलब होता है, हमारे यहाँ के मतलब 3D है, ऐसा गोला सा है, मैंने तो यहाँ पे 2D में बनाया है। तो 3D में क्या होगा, ये जो हमारा परितारिका वलयाकार मतलब कि थोड़ा गोला के आकार का होगा, थोड़ा गोले में ऐसे इस आकार का होगा। जैसे मैं यहाँ पे बनाने का प्रयास करता हूँ, जैसे ये हो गया हमारा आंख में, आप देख रहे हो व्हाइट के बगल में ये हमारा एकदम एक काला सा बड़ा वाला होता है, काला सा देख रहे हैं, और उस काले के अंदर भी एक छोटा सा काला वाला होता है, ये वाला। तो ये हमारा नहीं है, ये हमारा आइरिस परितारिका नहीं है, बल्कि ये वाला है, जो ये हमारा भाग है, ठीक है, ये वाला हमारे आंख में ब्लैक वाला है, उसके अंदर भी ब्लैक वाला, तो वो एकदम अंदर वाला ब्लैक वाला नहीं, जो उसके बाहरी वाला पार्ट है वो वाला हमारा क्या कहलाता है, आइरिस या परितारिका। ये वलयाकार के में है कि नहीं है तो यही होता है हमारा क्या, आइरिस, जिसे हम परितारिका के नाम से हिंदी में जानते हैं। अब इसका काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है कि पुतली को कंट्रोल करना। पुतली में आगे बता रहा हूँ, पुतली हमारा यही वाला भाग है, ये वाला जो खाली भाग है, इसे देखिए कंट्रोल कैसे करता है, ये एक दरवाजे के पल्ले की तरह काम करता है। अब देखिए हमें पता है अगर हम टॉर्च को ज्यादा जलाते हैं तो हमारी आंखें बंद होने लगती हैं, अगर बंद नहीं होती सारे प्रकाश को, हम अभी जैसे सूर्य निकला रहता है मतलब कि दोपहर को, अगर उसे हम देखें तो हमारी आंखें खराब हो सकती हैं, क्योंकि आंखें तब खराब हो सकती हैं क्योंकि जब उसमें ज्यादा प्रकाश जाएगा तो हमारे अंदर की चीजों को हार्म कर सकती है। इसीलिए क्या काम करता है, ये जब ज्यादा प्रकाश हमारे आंख में घुसने लगता है तो ये क्या होता है, ये पल्ला ऐसे बंद होने लगता है। जब ये बंद होगा तो ये पुतली क्या हो जाएगा, पुतली की साइज छोटी हो जाएगी। जब ये इसे सिकुड़ेगा, जब ज्यादा प्रकाश जाएगा तो हार्म कर सकता है, इसीलिए जब ज्यादा प्रकाश आते रहता है तो इसे बंद कर देता है, तो पुतली का साइज छोटा हो जाएगा। अब देखिए, अब कहीं कभी कभी क्या होता है कि कई सारी चीजें दूर रखी होती है तो हमें कम दिखाई दे, तो मतलब प्रकाश कम आया रहता है, तो ये क्या करता है ना, इसे खींच देगा, फिर से पुतली को जब ये खींच देगा तो अब उससे ज्यादा प्रकाश आएगा, तो ज्यादा आएगा तो उस चीजों को हम देख पाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, परितारिका। परितारिका क्या होता है, ये कार्निया के पीछे स्थित होता है तथा ये वलयाकार डायग्राम का बना होता है। इसका काम होता है कि पुतली को रेगुलेट करना, नियंत्रित करने का काम होता है। अब हम जान लेते हैं पुतली के बारे में। चौथा नंबर हमारा क्या है, पुतली। अब देखिए पुतली, चौथा है हमारा पुतली। अब देखिए पुतली क्या होता है, पुतली हमारा जो होता है, ये जो हमारा परितारिका है, इसी का ये केंद्र वाला भाग होता है, इसे प्यूपिल भी बोलते हैं इंग्लिश में। अभी अभी मैंने आपको बताया ये हमारा पूरा, हमारे आंख का ये जो बड़ा वाला काला वाला भाग होता है, फिर उसके अंदर एक छोटा सा काला वाला भाग, वो छोटे से काले वाले के जो बाहरी भाग होता है उसे तो हमने परितारिका बोल दिया, जो ये वाला पूरा पार्ट है। और बचा इसी, हम बोल सकते हैं परितारिका के जो केंद्र का खाली स्थान है, परितारिका का जो केंद्र का खाली स्थान, यही खाली स्थान है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। जो हम बोल सकते हैं जो परितारिका का वलयाकार आकृति का बना है, उनसे बने खाली स्थान को, मतलब उनके केंद्र में एक बीच में छिद्र होता है, इसे छेद बोल सकते हैं या फिर रिक्त स्थान बोल सकते हैं, जो भी मन है आप वो बोल सकते हैं। तो वही होता है हमारा क्या, पुतली। क्या होगा, पुतली। अब देखिए प्रकाश की अधिकांश सारी प्रकाश की मात्रा यहीं से होकर जाते हैं, पहले तो कार्निया पे आया, सबसे पहले कार्निया पे आएगा, ये टकराने का अपवर्तन होने के बाद सारा पूरा बेंड होके जितना भी जिसे जरूरत हो यहाँ पर जाएगा, लड़ने के बाद ही यहाँ पे नेत्र लेंस के पास आएगा, यही पुतले से होकर प्रकाश जाता है। अब देखिए जब सारा प्रकाश हमारे आंखों में घुस ही जाएगा तो दिक्कत होने लगेगी, तो ये क्या काम करता है ना, मतलब ये हमारा पुतली जो है वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। जब ये हमारी परितारिका सिकुड़ने लगती है, सिकुड़ने लगेंगी तो मतलब यहाँ पे ऐसे नीचे दबने लगेंगी, तो परितारिका की साइज छोटी हो जाएगी, और इसमें परितारिका की साइज छोटी हुई तो प्रकाश की मात्रा कम घुसेगी,
तो जिससे हमें कम नुकसान होगा। और जब परितारिका एकदम टाइट होने लगती है, इसे मतलब खींचने लगती है, तो क्या होता है, पुतली की साइज बढ़ने लगती है, जिससे ज्यादा प्रकाश इसमें प्रवेश करता है। तो पुतली का काम क्या होगा हमारे, पुतली का काम हमारे यही हुआ कि हमारे आने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और इसे रेगुलेट, और इसे नियंत्रित कौन करता है, हमारा आइरिस। तो ये आप लोगों ने जान लिया, हमने कार्निया के बारे में जान लिया, आइरिस के बारे में जान लिया, ये हमारे प्यूपिल पुतली के बारे में जान लिया, और ये स्कैलेरा जो हमारे व्हाइट व्हाइट है उसके बारे में जान लिया, और कॉन्जेक्टिवा के बारे में जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेत्र लेंस के बारे में कि नेत्र लेंस क्या होता है। देखिए अब ये हमारा नेत्र लेंस क्या होता है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाला भाग, ये वाला भाग जो ऐसे हमारा है, इसे हम बोलते हैं नेत्र लेंस। अब नेत्र लेंस होता क्या है, ये ना हमारे मतलब मुलायम पदार्थ होता है, ये पारदर्शी हो, पारदर्शी होगा और मुलायम पदार्थ का बना हुआ उत्तल लेंस की तरह होता है। आपको भी पता है उत्तल लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस ये ऐसे होता है और अवतल लेंस कुछ हमारा इस आकृति का होता है। तो आप देख रहे होंगे ये कुछ हमारा इसी आकृति का होगा। तो ये एक मुलायम पदार्थ का उत्तल लेंस होता है, पारदर्शी होगा। अब इसका काम क्या है, अब इसका काम होता है कि जैसे देखिए कभी काल हमें कुछ पास की वस्तुएं देखना होती है और तुरंत ही हमें दूर की वस्तुएं देखने लगती हैं। अब जब हमें दूर की वस्तु देखने लगती है तो दूर से वस्तु से जो प्रकाश आता है कम आएगा। तो अब कम आएगा, फिर इससे क्या होगा, पुतली की साइज मतलब यहाँ पे बढ़ना घटना तो अपना लगा रहेगा, तो इसके अंदर कम घुसेगा। तो उसे फोकसित करने पे आपको भी पता है प्रकाश जब अनंत से आता है तो क्या होता है, फोकस पे बनता है। ऐसे मैंने केंद्र पे आता है तो केंद्र पे ही जाके बनता है, फर्स्ट केंद्र पर आएगा सेकंड केंद्र वाले पे बनेगा, इस तरह से हमने बताया था। अब ये क्या है, उस प्रकार में हम क्या लेते थे, अलग लेंस तो हमारा वही होता था लेकिन ऑब्जेक्ट को रखने का तरीका अलग अलग होता, लेकिन अब ऑब्जेक्ट भी वही है, लेकिन अब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि वहां से दूर से आ रहा है, उनके प्रकाश को एडजस्ट करना है। तो अब यही हमारा लेंस करता है, हमारा एडजस्ट अपना बढ़ाएगा कम करेगा। तो इसी तरह से हमारा ये काम करता है, इसका काम यही है। तो विभिन्न दूरियों पे स्थित रहेंगी वस्तुएं, जैसे कुछ पास में है कुछ दूर पे है, तो विभिन्न दूरियों पे स्थित वस्तुओं को फोकसित करने का काम करता है लेंस। विभिन्न दूर पे रखी गई वस्तुओं को फोकसित करने का काम कौन करता है, हमारा नेत्र लेंस करता है, ताकि दूसरी चीज दूर भी रहे तब भी हम आसानी से ये अपने रेटिना पे पहुंचा दें, पास रहे तब भी। अब देखिए ये अगर पतला रहेगा ऐसे, इसका फोकस यहीं पर आ जाएगा मान लेते हैं। अब अनंत पे तो यहाँ बन जाएगा कभी, अब कभी पास आ जाएगा ये वस्तु तो कुछ यहाँ बन जाएगा या फिर एकदम दूर चला जाएगा। तो कभी प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, या हमें पता है ये हमारा भाग कौन सा होता है, रेटिना। अब कभी यहाँ बनेगा कभी यहाँ बनेगा, ये तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो हमें देखने तो हमारी आंखें खराब हो जाएंगी। तो हमारी आंखें खराब नहीं होते, ये हमारे आंखों के अंदर ये युवा आंखें होती है जो किसी भी देखने को सक्षम होती है। अब देखिए ये क्या काम करेगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मानव नेत्र। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है, मानव नेत्र में मैंने बताया कि नेत्र जो अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है, जो दुनिया की किसी भी वस्तु तथा विभिन्न प्रकार के रंगों को देखने में हमारी मदद करती है, फिर सक्षम बनाती है। दूसरा, इसका आकार कैसा होता है, ये 2.3 डायमीटर का होता है और ये कैमरे की भांति भी काम करता है। फिर उसके बारे में मैंने इसके पार्ट के बारे में बताया, इसके अंदर कौन कौन से अंग है। पहला कार्निया के बारे में बताया, ये आँख की सबसे आगे वाली पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसका काम यही होता है कि आने वाले प्रकाश को बेंड करना, मतलब अपवर्तित करके लेंस के अंदर भेजना होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको क्या, ये जो व्हाइट व्हाइट हमारे आंखों में दिख रहा है जिसका नाम स्कैलरा होता है। अब स्कैलरा, इस स्कैलरा को जो ढक कर रखता है पूरा, उसका नाम होता है कॉन्जेक्टिवा। देखिए इस आइरिस कार्निया के बाद ये जो हमारा कॉन्जेक्टिवा है ढक कर रखेगा, इसीलिए इसे नेत्र का कवच के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये हमारे बाहरी तत्वों से आदि चीजों से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है, यहीं पे रह जाता है। और ये नेत्र को ना चिकनापन भी यही देता है, नेत्र को चिकनापन। कभी आप हाथ में डालते होंगे, जैसे टच करता होगा तो ये हमारे आंखों से आंसू निकालने लगते हैं, वो ये भी मैं बताऊंगा जो यहाँ पे भरे हुए रहते हैं।
फिर दूसरा मैंने आपको क्या बताया, आइरिस के बारे में, परितारिका के बारे में। परितारिका क्या होता है, ये वलयाकार, मतलब कार्निया के पीछे, देखो कार्निया के पीछे वलयाकार आकृति का होता है। तो हमने वलयाकार बना दिया ये पूरा भाग। हमारे आंखों में ये काला काला आपको दिख रहा होगा, फिर उसके अंदर भी एक छोटा सा काला सा दिख रहा होगा। तो यही वाला भाग होता है हमारा अंदर वाला छोटे से भाग का काला, और ये उसके भाग, इस वाले भाग को हम बोलते हैं क्या, ये वाला भाग को, ये वाला भाग हमारा क्या कहलाएगा, परितारिका, जो वलयाकार का होता है। अब इसमें इसका काम क्या होता है, ये पुतली को कंट्रोल करता है। पुतली कौन सा है, ये वाला भाग हमारा पुतली होता है, जो रिक्त स्थान बचा है, ये जो मैं खाली कर दिया हूँ, ये हमारा भाग पुतली होता है, इसे कंट्रोल करता है। अब इसे कंट्रोल करेगा मतलब साइज को बढ़ाएगा घटाएगा। अब कंट्रोल क्यों करता है, क्योंकि कभी कभी प्रकाश ज्यादा घुस जाती है जो हमारे आंखों को हार्म कर सकता है, कभी कभी कम आती है तो जिसे फैला देंगे तो ज्यादा घुसेगा, एकदम मतलब कि एकदम दाब देंगे तो कम घुसेगा। तो इसी को क्या करेगा, कभी जब इसे ये दबेगा तो प्रकाश कम घुसेगा, जब इसे फैल जाएगा तो प्रकाश ज्यादा घुसेगा। तो ये पुतली को रेगुलेट करने का काम करते हैं, नियंत्रित करने का काम करते हैं कौन, आइरिस। दूसरी बात हम देखते हैं पुतली। अब पुतली क्या होता है, परितारिका के वलयाकार आकृति से बने केंद्र भाग को, जिस जहां छिद्र होता है, या फिर वलयाकार आकृति के बने परितारिका के केंद्र में एक छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। ये पुतली मतलब पीपल कहते हैं। इसका काम क्या होता है, आने वाली प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना, कितना। अब बाकी उसे करने को तो ये कुछ करता नहीं है, करने का काम यही हमारा परितारिका ही करती है। जब ज्यादा प्रकाश आएंगे तो ये दब जाएगा, वैसे ये बताता होगा, रोने लगता होगा कि हाँ ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ज्यादा दर्द हो रहा है, इसीलिए तब ये हमारा आंखों मतलब ये बंद करेगा तो प्रकाश की मात्रा कम घुसेगी। तो ये तो नाम ही दे दिया जाता है क्योंकि प्रकाश यहीं से घुस रहा है। अब जहां से घुसेगा वहीं, अब कम आएगा तो वही तो बोलेगा कि हाँ कम या ज्यादा है, तो इसीलिए कहते हैं प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करता है। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, नेत्र लेंस के बारे में। अब नेत्र लेंस क्या होता है, ये मुलायम पदार्थ का बना होता, मतलब मुलायम पदार्थ का नहीं बना होता, ये मुलायम ही होता है। और दूसरा ये पारदर्शी भी होता है और उत्तल लेंस की तरह होता है इस आकृति का। इसका भी कुछ काम होता है, हमने जान लिया। ये तो ये होता है, इस पदार्थ से मिलकर बना होता है, ये होता है। इसका काम होता है कि विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तुओं को फोकसित करने का काम करता है। और फोकसित कहाँ करेगा, रेटिना पे फोकसित करने का काम करता है। और ये उत्तल लेंस हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, हाँ रियल में बनती हुई प्रतिबिंब यहाँ दिखेगी, और उल्टा प्रतिबिंब, जैसे ये मार्कर यहाँ पे बाहर रख दूं तो ये रेटिना हमारा यहाँ होगा, तो ये जाकर कुछ मार्कर हमारे आंखों पे इस तरह का बन जाएगा, उल्टा ऐसे। ये मार्कर ऐसे रहेगी तो ये ऐसे बन जाएगा, और यदि मार्कर ऐसे रहा तो ये प्रतिबिंब जाकर ऐसे बन जाएगा। और आपको भी पता है उत्तल लेंस में हमेशा वास्तविक, आभासी, इसी तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। ऐसी मतलब कोई जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। तो ये मैंने आपको बता दिया उत्तर और नेत्र लेंस के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये जो हमारा होता है इसमें द्रव भरा होता है जिसका नाम होता है एक्वास ह्यूमर। एक्वास ह्यूमर। अब देखिए एक्वास ह्यूमर क्या है, इसको हम नेत्रोद के नाम से भी जानते हैं, हिंदी नाम है, इंग्लिश का नाम एक्वास ह्यूमर होता है, नेत्रोद के नाम से जानते हैं। ये हमारे कार्निया और ये हमारे नेत्र लेंस के बीच में एक शुद्ध द्रव होता है, शुद्ध पानी का द्रव होता है। फिर से क्या होता है, हमारा कार्निया और इस नेत्र लेंस के बीच में भरा हुआ शुद्ध द्रव होता है, पानी का ही द्रव होता है, जो हमारा अंदर से, आंख के अंदर से, यहाँ से पुतली से ही होकर आती है, यहाँ पुतली से ही ये पानी आता है। जो हम रोने लगते हैं कभी का, तो यही पानी हमारा बाहर निकलता है जो हमारा पुतली से होकर आता है। ये हो गया। अब इसका काम क्या है, इसका काम यही है, तो ये जो हमारा कार्निया है, अब भाई होंगे तो कुछ तो काम ही होगा, तो ये रोने लगते हैं, भूखे मरने लगते हैं, तो ये नेत्र लेंस और इस कार्निया को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशियम पहुंचाने का काम, न्यूट्रिशियम मतलब पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है। कौन, ये हमारा जो द्रव है नेत्रोद, जो हमारा नेत्रोद है जिसे एक्वियस ह्यूमर कहते हैं, ये हमारे नेत्र लेंस और कार्निया को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है एक्वियस ह्यूमर, जो कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में भरा हुआ होता है। ठीक है, आप ये जान गए। अब इसके बाद आता है एक और ही होता है द्रव जो यहाँ भरा होता है, इस पूरे वाले भाग में
भरा हुआ होता है ये पूरे वाले भाग में, जिसका नाम है हमारा वाइट्रस, वाइट्रस ह्यूमर। दिख रहा है कि नहीं? यहां मैं लिख दे रहा हूं, जिसका सातवें का नाम है वाइट्रस ह्यूमर। इसका नाम होता है कचाव द्रव, कचाव द्रव। ये क्या होता है, हमारे नेत्र लेंस मतलब हमारे आंख के अधिकांश भाग इसी कचाव द्रव से ही भरा हुआ होता है। अधिकांश भाग में क्या भरा होता है, कचाव द्रव। अब ये क्या होता है, ये एकदम हमारे जेली की तरह एकदम गाढ़ापन नहीं होता, उस गाढ़ेपन के द्रव के समान होता है ये हमारा कचाव द्रव। अब इसका भी कुछ काम होता है, ये होता कहाँ है, ये हमारे नेत्र लेंस और रेटिना तक के पूरे भाग में भरा हुआ होता है ये कचाव द्रव। इसका काम क्या होता है, अब आपको भी पता है कि पानी एक ऐसा चीज है जो सारे ही जगह पे समान प्रेशर लगाता है, समान दबाव लगाता है। अब जैसे हमें पानी रख दो तो यहाँ पे जितना बल लगाएगा, यहाँ मेरे इस भाग पे का पूरा पानी भरा हो, यहाँ जितना बल लगाएगा उतना ही बल वो पानी वहां पर भी लगाए, फर्क इतना उतने ही मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो पानी ही एक ऐसा है जो लेवल को बराबर कर देता है, बराबर करेगा तो समान फोर्स ही लगाता है। तो ये द्रव नाम है। तो अब लिक्विड में है तो वही तो द्रव होगा, पानी भी हमारा द्रव। तो ये क्या होता है, ये हमारे आंखों के आकार को क्या करता है, नियंत्रित करके रखता है। हाँ, एक और है कि जो हमारा एक्वस ह्यूमर है, नेत्रोद है, ये आंख के आंतरिक भाग के प्रेशर को भी मेंटेन करता है। प्रेशर कभी कभी ये पानी एकदम पूरा जैसे कि मान लेते हैं एक कापूस आता है, कापूस मतलब रुई होता है, अगर उसके अंदर पानी हम डाल लेते हैं तो जिसे उसे जब दाबते हैं तो पानी निकलने लगता है। उसी तरह से जब यहाँ से प्रेशर काफी तेज होता है तो प्रेशर तेज होने को ये आके पानी अपने आप से मेंटेन कर लेता है, ये थोड़ा चिपक जाएगा यहाँ पर, तो मेंटेन करने का भी काम। आँख के अंदर भाग के प्रेशर को कौन मेंटेन करता है, नेत्रोद, एक्वस ह्यूमर। और ये जो हमारा वाइट्रस ह्यूमर है, काचाभ द्रव है, ये पूरे आँख के आकृति को मतलब बनाए रखता है। कैसे बनाए रखेगा, अब इसमें पूरा द्रव बढ़ रहा है तो जितना ये प्रेशर यहाँ लगा के रखता है उतना यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन चारों दिशाओं में समान प्रेशर लगा के रखता है। अब ये हमारा समान प्रेशर न लगाता तो ये आंखें हमारी कभी ऐसे यहाँ दब जाती, पिचक जाती, तो कुछ इस तरह से भाग हमारा दिक्कत हो जाता। तो इसीलिए हमारे कचाभ द्रव भी, अब भगवान ने बनाया तो कोई दिक्कत हो नहीं सकती, तो इसीलिए तो इसका नाम पड़ गया क्या, मतलब कचाभ द्रव, जो हमारे पूरे आंखों के आकृति और आकार को मेंटेनेंस का काम करके रखता है। और ये चारों दिशाओं में क्या करता है, समान प्रेशर लगा के रखता है। चलिए, तो अब आज के लिए अब इतना ही है। अब अगले क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि रेटिना क्या होता है, तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं, मतलब ऑप्टिकल नर्व क्या होते हैं, अंध बिंदु और जो भी पीत बिंदु है हमारा, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज हमने जान लिया मानव नेत्र के बारे में, कार्निया के बारे में, आइरिस के बारे में, पुतली के बारे में, वाइट्रस और एक्वस मतलब नेत्रोद, और ये क्या नाम है इसका, कचाभ द्रव के बारे में। और हमने एक बात कॉन्जेक्टिवा बना लिया, एक स्क्लेरा बता दिया हमने, आंखों को बता दिया कि 2.3 होता है। ठीक है, आपको नोट्स दे दिया गया है, फिर मतलब आपको दे भी दिया जाएगा, आप वहाँ पे उतार लीजिएगा और रिवाइज जरूर करिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतने ही, बाय।